हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कोन। यहाँ पे हम एक कोन का डेवलपमेंट करेंगे। सिंपली आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक है कोन। इस कोन का डेवलपमेंट यानी कि सपोज मान लीजिए इस कोन को मैं बीच से काट देता हूँ और काटने के बाद जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? तो यही है कोन का डेवलपमेंट। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आजकल पूछता है, एक एडवांस क्वेश्चन पूछता है, वो ये कहता है कि सपोज मान लीजिए एक कोन था आपके पास, एक सॉलिड बॉडी में कोन था। इस कोन को आपने यहां से जब कट किया, यहां से इसको इस तरीके से कट किया, तो ये जब डेवलपमेंट करेंगे तो यहां पे ये जो कटिंग वाला पार्ट है ये कैसा बनेगा या ये कैसा दिखेगा, यही कहता है डेवलपमेंट ऑफ कोन। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन सब पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बाद हम गिवन डाटा लिखते हैं और उसका एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। A cone base 50 mm diameter and 70 mm axis is resting with its base on HP. It is cut by a section plane perpendicular to the VP and inclined at 45 degree to the HP. Draw a development. यहाँ पे थोड़ा गिवन डाटा हमको पहले समझते हैं और इसको कटिंग सेक्शन कैसा दिया गया ये भी समझते हैं। आप एक चीज जरूर समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कोन था, इस कोन का बेस दे दिया है जो कि कितना है 50 mm। पहला चीज। दूसरा, इसका एक्सिस दिया हुआ है, यानी कि एक्सिस सिंपली क्या है हमारा, यही हाइट बता रखा है कि हाइट की बॉटम से टॉप तक की हाइट कितनी 70 mm उसकी एक्सिस है, और जो कोन का बेस वाला पार्ट है वो हमारा कितना है 50 mm है। तो ये दो चीज आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद ये कहता है ये 70 हाइट था, इससे पहले 70 का हमने आधा लेंगे, यानी कि 35 mm पे हम एक मार्क करेंगे, चाहे आप ऊपर से लीजिए चाहे आप नीचे से लीजिए। इसके बाद इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, यहां से हम निकालेंगे सेंटर पॉइंट, और यहां से ये कह रहा है कि 45 डिग्री पर ये कोन हमारा कुछ इस तरीके से कटा हुआ है। तो जो हमारा सेक्शनल वाला पार्ट है, यानी कि आप देख सकते हैं कटने के बाद जो हमारे ये रेस्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट है ये कैसा दिखेगा, इसी का डेवलपमेंट करना है, ये कह रहा है। दूसरी चीज, यहां पे एक टर्म्स है वीपी एचपी का क्या माजरा है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगेन एक एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाऊंगा। सपोज मान लीजिए ये है आपका वर्टिकल प्लेन और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसा ही आपके तरफ से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा और ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। मैं भी यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोन इसको एज्यूम कर रहा हूँ। इस कोन को मैं यहाँ पे रखा हूँ, यानी कि एचपी पे कोन है और वीपी पे इसका प्रोजेक्शन बनेगा। लेकिन जब इस कोन को मैं टॉप से देखूंगा, यानी कि सपोज मान लीजिए ये कोन को, अगर मैं इस कोन को यहाँ पे ऊपर से देखता हूँ तो देखने के बाद मुझे ये समझ में आएगा कि मुझे कोन का टिप दिखेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन दिखेगा, और कोन का जो डायमीटर वाला पार्ट है, यानी कि जो बेस है 50 mm वो मुझे दिखेगा। तो सिंपली ये कहा जा सकता है कि जब मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा, इस कोन को अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, एक सर्कल दिखेगा और इसका टिप दिखेगा। सिंपली इतना ही दिखेगा अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूं। लेकिन अगर आप फ्रंट व्यू से देखते हैं, यानी कि जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे केवल और केवल एक कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप दिखेगा। क्योंकि आपको मालूम है जो भी हमारा कर्व वाला पार्ट रहता है वो हम फ्रंट व्यू से कभी भी देखें, चाहे किसी भी कर्व हिस्से को देखेंगे या हमारा एक इंक्लाइंड हिस्से को देखेंगे, तो हमारे फ्रंट व्यू से हमारे लिए वो क्या रहता है, एक स्ट्रेट लाइन ही रहती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये कर्व वाला पार्ट हमारा एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम होती है, क्योंकि हम फ्रंट व्यू से हमको वही दिखता है और एक ये ट्रायंगल के जैसा पार्ट देगा। लेकिन टॉप से हमको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे एक चीज और आती है। सपोज इस कोन था, जो कोन था हमारा सर्कुलर कोन, इसको मैंने 8 इक्वल पार्ट में मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, और इसी को हम कहते हैं जनरेटर। सपोज मान लीजिए मैंने इस कोन को कुछ इस तरीके से इधर भी और इसके पीछे भी, यानी कि एक सर्कुलर पार्ट था, तो मैंने कोन को एक हिस्से पे काट लिया। ठीक, तो ये काटने के बाद जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मैं कह सकता हूं कि कोन हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसा। अब आप थोड़ा सा एज्यूम करिए कि यही है मेरा कोन। अगर ये टॉप से देखता हूं और इसको मैं इस तरीके से बनाता हूं तो यही मेरा क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यही डायग्राम बनेगा। यानी कि जो कोन का, जो हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमको ये दिखेगा कि एक कोन का बेस दिख रहा था और इसका ये टोपी दिख रहा था, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि टिप वाला हिस्सा ये था, और इसके टोटल हमने जो अलग अलग स्प्लिट किए थे अलग अलग पार्ट्स 8 इक्वल पार्ट में, वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, तो यहाँ तक सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं हम डायरेक्टली डायग्राम पे। तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप एक एक्स वाई एक्सिस ले लीजिए, ये हो गया मेरा वाई और ये हो गया मेरा एक्स। यहाँ पे यानी कि मेरा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और मेरा ये वर्टिकल प्लेन है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैंने एक 50 mm डायमीटर का एक सर्कल बनाया, ठीक, और इसको मैं एक पॉइंट दिया और इसको मैं 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये आएंगे आपके पास कि 8 इक्वल पार्ट में ही क्यों,
तो आप 8 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। आप कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप इसके जनरेटर्स बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट में एक्यूरेसी आएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैं नेमिंग दे देता हूँ 1 2, ये 8 नाम दे दिया मैंने, यानी कि कोन का जो ये वाला हिस्सा था तो इसके मैंने अलग अलग नाम दे दिया, और इसके मैंने टॉप वाले पोर्शन को ओ कह दिया। तो जब मैं टॉप वाले हिस्से को टॉप व्यू से देख रहा हूं तो मेरा सिंपली ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब इस सारे पॉइंट्स का, यानी कि जो पहला पॉइंट है, इस सारे पॉइंट्स को हम प्रोजेक्ट करेंगे ये रेफरेंस लाइन पे। तो चलिए करते हैं। ये था मेरा 1, इसी तरीके से 2 और 8 वाला भी पॉइंट एक रहेगा, 3 एंड 7, 6 एंड 4, और लास्ट मेरा 5। अब यहां से ये तो हमने 50 mm डायमीटर बना लिया, क्योंकि हमको गिवन क्या क्या दिया था, d = 50 दिया था, और हाइट हमको दे दी थी 70 mm। ये भी मेरा mm में है। तो यहां पे सबसे पहले एक्सिस को मैं एक्सटेंड करूंगा कुछ इस तरीके से, और इन सारे पॉइंट्स को मैं यहां से अटैच कर दूंगा। अब यहां पे बात ये आती है कि यहां पे जो पॉइंट्स थे, यानी कि ये हमने टॉप व्यू से देख रहा, तो इसके पॉइंट्स अब हमको यहां पे शो होंगे। तो अगेन यहां पे एक चीज हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो ये है इसके नाम। यानी कि पहला पॉइंट था तो ये था मेरा 1, सेकंड पॉइंट था मेरा 2,8, ये वाला था 3 एंड 7, ये था 4 6, तो यहां पे नाम आएगा 4 एंड 6, और लास्ट वाला मेरा नाम था 5। और टोटल हाइट मैंने इसमें कितनी ले ली है, ये टोटल हाइट मेरी है 70 mm। यहां तक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये तो था मेरा एक बेस डायग्राम, यानी कि हमने सिंपली क्या किया, ये अनडेवलप्ड पार्ट थे। अब हमको डेवलपमेंट करना है, तो इस कोन को जब मैं काटूंगा और उसके बाद जब उसका डेवलपमेंट करूंगा, उसका जब मैं विकास करूंगा, तो वो कैसा दिखेगा ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी क्वेश्चंस के एक पार्ट अगेन छूट गया है, जो ये कहता है कि यहाँ पे 45 डिग्री पर हमारा ये कोन कटेगा। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले 70 mm ये टोटल था, तो आप इसका हाफ लीजिए, यानी कि 35 mm पे एक पॉइंट मार्क करिए, और जो सेंटर वाली लाइन थी, यानी कि जो हमारी ये सेंटर एक्सिस थी, तो इस एक्सिस पर पॉइंट करिए, और यहाँ पे आप रखिए क्या, प्रोटेक्टर, और यहाँ से आप मेजर करिए 45 डिग्री, और इस लाइन को अगेन पीछे भी कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये था मेरा कोन का पहले सेक्शनिंग पार्ट। अब हम करेंगे डेवलपिंग पार्ट, यानी कि डेवलपमेंट करेंगे। तो ये वाला सेक्शन हिस्सा कटने के बाद अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी कुछ पॉइंट्स आए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट तो है ही, ये पॉइंट, और मेरी लास्ट ये वाले पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज आती है, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, इस वाले हिस्से को अपन क्या कहते हैं, यानी कि जो जनरेटर का ये वाला हिस्सा, ये लास्ट वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। अब इसी को हम यहां पे नाम दे रहे हैं ट्रू हाइट। इसको हम इस केस में, यानी कि कोन, डेवलपमेंट ऑफ कोन के केस में हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, ट्रू हाइट भी हम इसको कहते हैं। अब इस ट्रू हाइट का मतलब ये है कि सिंपली हम जब डेवलप करेंगे तो इस वाले हिस्से को पकड़ के ही हम सारी चीजें खोलेंगे। तो अब करते हैं हम डेवलपमेंट। ये था मेरा ओ पॉइंट, यहां से आप एक पैरेलल लाइन लाइए, यहां पे कहीं भी मैंने एक पॉइंट मार्क किया और इसको मैंने नाम दे दिया ओ। यहां से राउंडर से ये 5th पॉइंट तक, यानी कि जो हमारा स्लैंट हाइट वाला पोर्शन है, या इसी को हम ट्रू हाइट भी बोलते हैं, तो ट्रू हाइट वाले का मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा और ओ पॉइंट पे रख के यहां पे मैं आर्क काटूंगा, ठीक। और काटने के बाद मैं इसको एक कर्व भी बनाते हुए साथ में चलूंगा। मैंने इसे कुछ इस तरीके से कर्व बना दिया। ये कर्व कितना बनाना है अभी और ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे आपने इस कोन का 8 इक्वल पार्ट पे आपने क्या किया था, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ पे जब आपने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो आपको इस डेवलपमेंट में भी वो 8 इक्वल पार्ट दिखेंगे। ये कोन मेरा कुछ इस तरीके से, जब मैं उस कोन को ओपन किया तो यहाँ पे भी हमारे लाइंस दिखेंगी। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से 5 से 6, यानी कि हमारा जो ये कर्व है, एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट जो है, इन पार्ट सारे इक्वल पार्ट हैं। तो आप यहाँ राउंडर पे इसका डिस्टेंस मेजर करिए और यहाँ पे रखिए और इसको काटते चलिए 8 इक्वल पार्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट मेरा ये बचा 8। और जो भी हमारा 8th पॉइंट होगा, यानी कि लास्ट पॉइंट होगा, इसको आप अपने इस वाले पॉइंट से मिला दीजिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये सेक्शनिंग पार्ट काटा था, तो इसके पॉइंट्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि हमने जो ये हाइट ली है, यानी कि जो हमारा ये वाला पार्ट था ओ, और इसको हम दे देते हैं 1, क्योंकि हमारा ये पॉइंट 1 था। ये हम देख रहे हैं 1 से हमारा जो टेंजेंट उठा था, तो हमारा जो 1 से टेंजेंट था ये 1 पॉइंट था। ये पॉइंट्स जो थे, यही पॉइंट हमने लिया था।
चाहे आप O5 ले लीजिए, चाहे आप O1 ले लीजिए, लेकिन हमने O1 ये हाइट ली क्योंकि ये हाइट और ये हाइट हमारी बराबर है। तो O1 हाइट थी जो हमारी, तो हमने स्लैंट हाइट लिया था। तो हमारे जो कटिंग्स होंगे, यानी कि जो हमारे ये जनरेटर्स पे हम देख सकते हैं जो कटिंग्स पॉइंट आए हैं, ये कटिंग पॉइंट हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं उठाएंगे, हमको ट्रू हाइट पर ही हमको उसको एक्सटेंड करके उठाना पड़ेगा। कैसे एक्सटेंड करना है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट तो हमारा ट्रू हाइट पे ही है और हमारा जो 5th पॉइंट है ये भी मेरा ट्रू हाइट पे ही है, ये तो मुझे मालूम है। यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 जो जनरेटर्स हैं हमारे कोन के, इनका हमको ट्रू हाइट लेना पड़ेगा। इनका जो कटिंग पॉइंट्स हैं ये हमको ट्रू हाइट पर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन एक्सटेंड करेंगे और इस वाले पॉइंट को हम नाम देंगे, इस वाले पॉइंट को नाम देंगे 2 और 8 वाला लाइन था, तो यहाँ पे मेरा हो गया 2 और 8। इसी तरीके से जो 3, 7 वाला लाइन था तो ये था, तो इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग और यहाँ पे मार्क करेंगे और ये मेरा पॉइंट होगा 3 और 7, यानी कि ये ट्रू हाइट है। सिमिलरली यहाँ पे 4, 6 था, तो ये 4, 6 वाला पॉइंट ये था, तो इसको अगेन मैं यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड किया और ये जो पॉइंट आएगा ये मेरी आएगी 4 और 6। और सिमिलरली चाहे आप 5 को यहीं रहने दीजिए क्योंकि हमारी ये ट्रू हाइट ही है, नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये मेरा था पॉइंट 5। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब ये पॉइंट्स जितनी भी हमारे 8 पॉइंट कटी हैं, इसको हम इस अपने O पॉइंट से मिला देते हैं। और इसकी नेमिंग दे देते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोन है मेरे पास, इस कोन का अगर मैं एक हिस्सा काटता हूँ और उसको ओपन करूंगा तो ओपन करते साथ जो फर्स्ट पॉइंट था वो मेरा एक हिस्सा इधर आएगा और एक हिस्सा इधर आएगा। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हुई है कि हमारे इस कोन को अगर जब मैं क्लोज करूंगा, सपोज मान लीजिए मैं क्लोज करूंगा तो ये पॉइंट मेरी 1 एक ही जगह पे आएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ये जो हमारी कोन कटी हुई थी, यानी कि जो हमारा ट्रंकेटेड कोन था, इसके कौन कौन से पॉइंट्स थी। तो पहले हम O से 1 तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे और O पॉइंट पर रख के यहाँ पे एक आर्क काटेंगे 1 पे। सेम थिंग 1 यहाँ भी है तो यहाँ पे हमारा आर्क कटेगा। इसके बाद O से ये वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यानी कि 2 और 8। तो यहाँ पे हम 2 और 8 अगेन डिस्टेंस मेजर करेंगे और O पॉइंट पे रख के एक आर्क काटेंगे 2 पे, और 8 पे भी वही सेम था तो एक हमने पॉइंट काटा 8 पे। इसके बाद O पे रखेंगे और 3 और 7 का हम मेजर किए, तो यहाँ पे हम राउंड रखे, सबसे पहले 3 पे किए एंड देन सेम आर्क हमने 7 भी काटा। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट 4, 6 है, तो हम 4, 6 तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और अगेन देखते हैं 4th पॉइंट ये है और 6th पॉइंट ये है, तो O पे रखे, एक पॉइंट यहाँ काटे और 6 वाला पॉइंट भी हमारा यहाँ पे आया। लास्ट हमारा बचा O और 5, यानी कि O5 हमने मेजर किया और O से लेके हमने 5 पर एक पॉइंट मार्क किया। यहाँ तक कि हमने क्या किया, ये सेक्शन के कटिंग प्लेन थे। इसके बाद हमको फ्री हैंड इन सारे पॉइंट्स को हमको जोड़ देना है। ध्यान रखिए ये जो हमारा डेवलप्ड एरिया एक कर्व में होना चाहिए, क्योंकि हम कोन हमारा एक सर्कुलर शेप था, इसलिए हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक कर्व का यूज किए हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे जो ये आया है एक कर्व की तरह आया है। और हमारा जो ये वाला पोर्शन था, यानी कि ये पोर्शन, यही हमारा क्या है, डेवलप्ड एरिया है, यानी कि डेवलपमेंट वाले जो पार्ट बचे हुए हैं हमारे, ये इतना ही है। जब हमने कोन को इस हिस्से को बाहर कर दिया तो ये वाले जो हिस्से थे, यही हमारा हिस्सा कौन सा है, ये वाला पार्ट है कि डेवलपमेंट करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।